ये जिनकी भी हथेली है, इनका बर्थ नंबर 5 और साइकिक नंबर 6 है। यहाँ 5 और 6 का कॉम्बो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है मर्क्यूरी, बुध। मर्क्यूरी जब आपको रूल करते हैं, वो आपके स्वभाव में सबसे पहले आज़ादी की नींव डाल देते हैं। ऐसे लोगों को आज़ाद रहना अच्छा लगता है। इनकी आज़ादी पर यदि कोई भी रोक टोक लगा दे, वो इंसान इनको अपनी नज़रों में खटकने लग जाता है, पसंद नहीं आता, दुश्मन नज़र आता है वो। घर का माहौल इनको उतना सुख नहीं दे पाता जितना कि घर के बाहर का माहौल, खास करके अपने दोस्तों के बीच या अपने पसंद के लोगों के बीच टाइम स्पेंड करना इनको अच्छा लगता है। घर के अंदर क्या है कि मान लो कितनी ही आज़ादी क्यों ना आपको दी जाए, एक वक्त के बाद अब बस वाली बात हो ही जाती है। कोई भी बच्चा घर के बाहर है, माता पिता बहुत ही आज़ाद ख्याल के हैं, बट वो कह देते हैं कि 10 बजे तक घर वापस आना है। वो जो टाइम बाउंड है ना कि 10 बजे वापस आना है, ये चीज़ इनको बहुत अखरती है, अच्छी नहीं लगती, क्योंकि घर पे मन ही नहीं लगता। घर पे यदि ये वापस आए, अब इनका मानना है कि मुझे 2 बजे रात में सोना है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, पेरेंट्स तो बोलेंगे कि हेल्थ ख़राब हो जाएगी, इतना लेट तक क्यों जागते हो, ये बात अच्छी नहीं लगती। तो घर में खुश नहीं हो पाते ये, हमेशा घर के बाहर रहना चाहते हैं। घुमक्कड़ स्वभाव होता है, घूमना फिरना बहुत पसंद है इनको। दिमाग इनका कभी भी शांत नहीं रहता, डिफरेंट डायरेक्शन में भागते रहता है। कभी इनको यूएस जाना है, कभी इनको किसी दूसरे कंट्री में जाना है, कहीं भी, मतलब ऐसा नहीं है कि यूएस चले गए, वहाँ पे सेटल हो गए तो चलो ठीक है, अच्छी इनकम है तो वहीं पे टिकना है। नहीं, अगर इनको ऐसा लगेगा कि गल्फ कंट्री में जाकर के ये अच्छी कमाई कर सकते हैं तो रिस्क ले लेंगे, वहाँ पर अच्छी खासी जॉब को स्विच कर देंगे। दिमाग टिकता नहीं इनका। मान लो कोई भी बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया, वो बिजनेस अच्छा चल रहा है, जिस भी प्रोडक्ट को लेकर के इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 2 साल में इनकी इनकम बहुत ज़्यादा हो गई। अब इनको पता है कि कमाई करोड़ों में हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मन नहीं लग रहा, इनको रिस्क लेना पसंद है। अब ये क्या करेंगे कि अपने प्रोडक्ट में चेंज लेकर के आएंगे। ये कंपीट लोगों के साथ नहीं करते, इनको कंपटीशन में आना ही नहीं है, पसंद ही नहीं है। इनको क्या करना है, इनको मन लगाना है अपना, बस। अगर ये कम्पिटिटिव हो जाए, सामने वाले को हराने में लग जाए, अगर आप कंपटीशन में आते हैं, कम्पिटिटिव आपका स्वभाव हो जाता है, तो आप किसी ना किसी फील्ड में किसी से बेहतर करने की कोशिश में लग जाते हैं या नंबर 1 बनने की कोशिश में लग जाते हैं, तो आप टिकते हैं उस फील्ड में। यदि कम्पिटिटिव नेचर आपका ख़त्म हो जाए, तो अर्निंग आपका मेन होगा, फोकस मुझे पैसा कमाना है, तो यहाँ क्या होगा कि आप प्रोडक्ट में चेंज लेकर के आएंगे, आप जॉब में चेंज लेकर के आएंगे, तो टिकता जहाँ टिकेंगे नहीं, वहाँ इतिहास रचेंगे नहीं। तो ये दिक्कत आती है। यदि अब यहाँ क्या है कि न्यूमरोलॉजी आपके स्वभाव का 70% बताता है या 80%, मैक्सिमम 20% डिपेंड करता है आपके पाम पर। अगर वो 20% आपकी 70% पे हावी हो जाए, कभी कभी कर्मा हावी हो जाता है, तो एक वक्त तक अफरा तफरी वाली माहौल इनके करियर में देखने को मिलती है। कभी 2 साल यहाँ टिक गए, कभी 2 साल उस वाले जॉब में चले गए। उसके बाद हथेली यदि आपके सपोर्ट में है, तो ये लोग एक किसी न किसी फील्ड में टिकते हैं, और जिस फील्ड में टिक गए वहाँ इतिहास रचते हैं। इनका थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये किसी भी फील्ड में टिकेंगे नहीं, क्योंकि हिस्ट्री तो नहीं बनाएंगे, पैसा बहुत है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि माइंड काफ़ी शार्प है इनका, बिजनेस माइंडेड है, ये बिजनेस ही करने वाले हैं, ये भी इनकी हथेली से पता चल रहा है। टिकेंगे नहीं, हिस्ट्री नहीं बनाएंगे, आप पैसे को लेकर के तो कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब ऐसा लगेगा ना जैसे पैसे की बरसात होती है इनकी ज़िंदगी में, इतनी अर्निंग है इनकी, पैसा बहुत है। इसके अलावा इनको सादा और सरल जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। चेंज आते रहना चाहिए, चेंज चाहिए इनको, वो एकदम से वो सुस्त वाली लाइफ इनको अच्छी नहीं लगती। अब नंबर 6 की तरफ चलते हैं, 6 की तरफ चलते हैं। नंबर 6 की बात की जाए, शुक्र है, लग्जरीज को बताता है, लग्जरियस लाइफ अट्रैक्ट करती है इनको। मैंने कहा ना, पैसा इनको चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे महंगी गाड़ी इनके पास हो, इनका सपना होता है, सबसे महंगा घर इनके पास हो, इनका सपना होता है, सबसे जो लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल आ गया, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आ गया, वो इनको चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसी महंगी चीज़ नहीं है जो इनके पास ना हो, ये इनका सपना होता है। किसी भी पार्टी में यदि जाएं तो मेन अट्रैक्शन ये हो, घर को अच्छे से रखना, डिसिप्लिन रहना इन द सेंस ऑफ घर को अच्छे से रखना, सजा करके रखना, घर पे टाइम पे वापस आना, वो सब नहीं। घर को मतलब मान लो जिस कमरे में ये रहता है, वो कमरा अच्छा होना चाहिए, अच्छी स्मेल उससे, मतलब कमरे में अगर आप सफाई कर रहे हैं तो अच्छा स्मेल आना चाहिए। देन बेडशीट इनका साफ होना चाहिए, कपड़े इनके साफ होने चाहिए, आयरन किया हुआ होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं पहनेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, खुद को सुंदर रखना, सुंदर दिखना इनको अच्छा लगता है, और आंखों से जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं, उसकी तरफ ये अट्रैक्ट भी जल्द हो जाते हैं। इनको बाहरी जो सुंदरता है वो ज़्यादा आकर्षित करती है, वो इनर वाला उतना नहीं। मान लो कुछ लोग होते हैं ना कि आउटर ब्यूटी उतनी अच्छी नहीं होती, इनर ब्यूटी बहुत अच्छी होती है, सोल बहुत सुंदर होता है, तो ये इनर ब्यूटी को उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं जितना कि आउटर ब्यूटी को, राइट। तो शादी भी ये सुंदरता देख करके ही करेंगे, राइट। और लव मैरिज होती है ऐसे लोगों की ज़्यादा होती, इनकी तो है ही, इनकी ये तो अपनी पसंद से ही शादी करने वाले, और शादी में प्रायोरिटी क्या होगी, सुंदरता। ऐसे लोग जितनी एज इनकी होती है, खास करके अगर ये 30+ हो जाए तो ये आपको 20 के दिखेंगे, 40+ हो जाए तो ये आपको 25-30 के दिखेंगे। यानी उम्र का असर इनके चेहरे के ऊपर, इनके बॉडी के ऊपर लेट होता है। अब यहाँ पे 5-6 का कॉम्बो है, ये क्या बताता है, 5-6 का कॉम्बो बताता है कि कोई भी समस्या इनकी लाइफ में यदि आ गई,
क्योंकि ये शारीरिक मेहनत से ज़्यादा बौद्धिक, यानी ये बॉडी से जो मेहनत होती है ना, मान लो कि कुछ भी, जैसे एग्जाम्पल हो फौजी इनके पास अगर ऑप्शन हो कि आपको आर्मी में जाना है या आपको साइंटिस्ट बनना है, दोनों ऑप्शन है इनके पास, दोनों जगह इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो ये प्रीफर करेंगे साइंटिस्ट बनना। मान लो इनके पास ऑप्शन है आईपीएस, राइट, और दूसरा ऑप्शन इनके पास आ गया कि मेडिकल का, तो ये मेडिकल की तरफ जाएंगे। इनको रिसर्च वाला फील्ड बहुत अच्छा लगता है, कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा फील्ड बहुत पसंद आता है, जहाँ दिमाग का इस्तेमाल हर दिन नई चीज़ों के लिए किया जाए। तो ऐसे लोग अच्छे साइंटिस्ट भी होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, प्रोडक्ट को लेकर के पता है इनको कि मार्केट की नीड क्या है, इसीलिए चेंज लेकर के आएंगे। पैसा अर्निंग बहुत है, पैसा बहुत है इनके हाथ में। 5 और 6 का कॉम्बो बताता है, क्योंकि शारीरिक मेहनत से ज़्यादा बौद्धिक मेहनत की तरफ ये ध्यान देते हैं, तो कोई भी समस्या अधिक वक्त तक इनको परेशान नहीं कर पाती, हर समस्या का समाधान ये तुरंत ही ढूंढ लेते हैं। और खुश रहना, सबको खुश रखना इनकी प्रायोरिटी है। मन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी रही 5 और 6 का कॉम्बो है, तो धन की तो बरसात होगी। माइंड को थोड़ा शांत रखिएगा। जहाँ तक बात की फैमिली के साथ, अगर आप इनको आज़ादी देंगे तो आप इनके बहुत पसंदीदा लोगों में से हैं। आज़ादी पे कंट्रोल लगाएंगे, आपसे नफरत हो जाएगी इनको। तो थोड़ा आज़ाद, मतलब इतना नहीं है क्योंकि अभी तो ये कम है इनके, लेकिन जब ये 25+ हो जाएंगे तो ज़्यादा रोक टोक नहीं करना है। आप अपनी बात रखिएगा इनके सामने, बट इनको ये नहीं बताना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप इनके ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत चालाक इंसान है ये, बहुत तेज़ है ये, इनको पता है। इसके अलावा इनके लिए यदि लकी कलर की बात की जाए तो ग्रीन कलर अच्छा है इनके लिए। सबसे पहले इनके लिए अनलकी कलर की बात करते हैं। वॉयलेट इनके लिए बहुत अनलकी है, ऑरेंज इनके लिए सही नहीं है, रोज़ कलर भी इनके लिए सही नहीं है, ब्लू कलर भी ठीक है इनके लिए, बहुत डार्क नहीं जाना है, पेल ब्लू ठीक है, ग्रीन कलर भी ठीक है, डार्क शेड नहीं, डार्क शेड यूज़ नहीं करना है ग्रीन का भी, पेल ग्रीन आप यूज़ करिए। देन ऐश ग्रे सही है इनके लिए। एंड नंबर 5 से रूल होते हैं, और नंबर 6 चमकीला रंग, एक्सेप्ट ऑरेंज कलर, क्योंकि वो एक्सेप्ट रोज़ कलर एंड वॉयलेट, राइट, और ब्लैक। जहाँ चमक धमक ज़्यादा है, चमकीला रंग जो होता है जिसमें स्पार्कल बहुत ज़्यादा है, वो एक्सेप्ट ये जो कलर है, ब्लैक तो बिल्कुल भी नहीं, और सादा कलर नहीं, वाइट भी नहीं, वाइट भी बहुत अच्छा नहीं इनके लिए, राइट। नंबर्स की बात की जाए तो 5, 6 बहुत लकी इनके लिए, जो कि इनके ऑलरेडी बर्थ में है। और क्योंकि जब आप 6 से रूल होते हैं तो देवगुरु शुक्र आपके स्वामी है, तो देवगुरु बृहस्पति के साथ तो शुक्र की बनती नहीं है, तो नंबर 3 हमेशा इनके लिए प्रॉब्लम लेकर के आएगा। 3, 12, 21, ओके, तो ये हो गया। और बिजनेस की बात की जाए, लग्जरीज आइटम से जुड़ा बिजनेस इनके लिए हमेशा लकी साबित होगा। उसी तरह के बिजनेस में इन्हें जाना भी चाहिए, जैसे हो गया ऑर्नामेंट्स वगैरह का, ज्वेलरी का, ये सारी चीज़ें। ओके, आप चलते हैं पाम की तरफ। हार्टलाइन इनकी उंगलियों की तरफ हल्का सा शिफ्ट होते हुए दिख रही है, उंगलियों की तरफ हार्टलाइन चली गई। आपके कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम लेकर के आती है, आप अपनी मन की बात सामने वाले को सही से नहीं समझा पाते हैं, और समझाना चाहते भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, अपनी ही फीलिंग को लेकर के सीक्रेसी को मेंटेन करते हैं, सीक्रेट रखते हैं फीलिंग को, तो किसी को भी इनको समझना मुश्किल होता है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए इनको किसी से, कोई इंसान इनको बहुत पसंद है, आप इनके एक्शन से, इनके फेशियल एक्सप्रेशन से ये नहीं समझ पाएंगे कि इस इंसान को ये पसंद करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि वो खुद ही समझ जाए, या किसी की बात बुरी भी लग गई तो उस वक्त ये रिएक्ट करते नहीं है, बहुत दिनों के बाद। जैसे मान लो कि इनको मेरी बात कोई बुरी लग गई अभी इस ऑडियो में, तो ये मुझे अभी नहीं बताएंगे। अब क्या है कि 1 डे मतलब 3 दिन 4 दिन लगातार ये मुझसे बात कंसल्ट कर रहे हैं। अब हो सकता है कि अगर वो चीज़ें, वो बात मैंने, वो शब्द मैंने 3, 4, 5 बार दोहरा दी इस 1 मंथ के दरमियान, तो वो फिर उनका जो ये जो साइलेंस है, ये जो इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, बुरी लगने के बाद भी बात नहीं बता रहे, वो टूटेगा उस वक्त। और ये उस वक्त जो रिएक्शन इनका होगा ना, वो बहुत भयंकर टाइप होगा। तो मुझे लगेगा ना कि भाई जब बात बुरी लगी उस वक्त, पहले ही बात ये शब्द आपको पसंद नहीं आई थी तो बताते आप, मैं क्यों रिपीट करती फिर उसको, मुझे क्या ज़रूरत है। तो इस वजह से क्या होता है कि इनके घर के अंदर भी इनको लेकर के थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये प्लानिंग के साथ गुस्सा बाहर निकालते हैं। मुझे भी लगेगा कि प्लानिंग के साथ ही बोल रहे हैं, अभी तक तो अच्छी लग रही थी, ये वाली बात होती है। तो मिस्टीरियस ये लोगों को दिखते हैं। वर्क प्लेस की बात की जाए इनके लिए, तो वर्क प्लेस पे इनका कम्युनिकेशन ठीक है, ये काम चला लेंगे। अच्छा, बहुत धांसू टाइप नहीं है कम्युनिकेशन इनका वर्क प्लेस पर भी, बट हाँ, लॉस में नहीं जाएगा। कभी भी बात करने की वजह से इनकी चीज़ें खराब नहीं होंगी। पर्सनल लाइफ में तो बहुत दिक्कत है, पर्सनल लाइफ इनकी डैमेज है, पूरी तरह से डैमेज है। यहाँ तक कि अभी भी अगर इनके बड़े भाई का भी पाम मैंने देखा हुआ है, बड़े भाई का नहीं, दोनों शादी के टाइम पे पैदा हुए, सॉरी, इनके भाई का भी पाम मैंने देखा है, उनका ऐसा था कि पर्सनल लाइफ भी इनकी बहुत अच्छी थी। शायद, उतना मुझे याद नहीं है अभी, शायद, लेकिन इनसे तो बेहतर था। इनका पर्सनल लाइफ नहीं है अच्छा, और ये जो पर्सनल लाइफ इनका अच्छा नहीं है, ये इनको अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। ये इमोशनल है, मैंने कहा न्यूमरोलॉजी की वजह से 70% 80% ये वो गुण को लेकर के आए हैं, जहाँ आज़ादी, दोस्त बनाने इनको अच्छे लगते हैं, खुश रहना अच्छा लगता है। अब पर्सनल लाइफ जहाँ डैमेज हो जाती है, आप अपने परिवार से ही खुश नहीं है, तो एक सर्टेन एज तक आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, मुझे ऐसा, इससे अच्छी फैमिली मुझे चाहिए थी। तो वो इनके मन में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है कि मुझे इससे अच्छी फैमिली मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली, वो है। शादी के बाद भी शादीशुदा जीवन भी इनका अच्छा नहीं रहने वाला है। इसके पीछे की वजह है ये
विवाह रेखा, मैरिज लाइन, इस तरह की मैरिज लाइन यदि है तो पार्टनर क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है, पार्टनर क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। अब बताओ जिस इंसान को आज़ादी इतना पसंद है उसको यदि कोई कंट्रोल करने वाला उनकी लाइफ में आ जाए तो क्या होगा, दिक्कत होगी, वही दिक्कत आती है। ये अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से चलाना चाहेंगी, वहीं पर दिक्कत आएगी। तो पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। पैसे को लेकर के तो पता नहीं, मतलब पास्ट लाइफ कर्मा है इनका, पैसा बहुत है हथेली में। अगर इनकी हथेली को मैं कंपेयर करूं इनके भाई के साथ तो इनका भाई इनसे थोड़ा ज़्यादा लकी है। हाँ, बट हाँ ये भी है, पैसे को लेकर के तो ये भी है। अब क्या है कि जब आज़ाद ख्याल रहना पसंद है तो जब इनकी एज हो जाएगी, अभी तो फिलहाल क्या है कि थोड़ा सा फैमिली प्रेशर रहता है। जब आप ऐसे मतलब जब आप बहुत ही रिच फैमिली में पैदा नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। रिच फैमिली में भी होते हैं बट वहाँ पे सीन कुछ और होता है। मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि आप चाहे कितना ही हाथ पैर चला ले, एक वक्त तक तो आपको सुनना ही पड़ेगा अपने माता पिता का। तो इनका क्या है कि जब इनकी एज 28 की होगी, एज जब इनकी 28 की होगी, 28 नहीं 27.5 लेकर के चलो, जब इनकी एज हो जाएगी यहाँ पर, राइट, यहाँ से देखो, यहाँ से इनकी लाइफ जो है एक नई डायरेक्शन की तरफ जा रही है। 27.5 28 के लगभग जब आपकी एज यहाँ पर होगी उस वक्त आप सही मायने में आज़ाद हो जाओगे। आपकी माइंड लाइन भी यहाँ से आज़ाद होती हुई दिख रही है। जैसा इनका व्यक्तित्व है वो उसी एज में दिखेगा सबको। ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं, मनमौजी किस्म के हो जाएंगे। अभी तो थोड़ा बहुत सुनेंगे भी, आगे नहीं सुनने वाले किसी की, और ज़िद्दी हो जाएंगे, बहुत ज़िद्दी। इनको जो करना है वो करेंगे, चाहे आप कितना ही सर पीट लो, कुछ भी कर लो, इनको नहीं सुनना। और यहाँ क्या होगा, जब ये आज़ाद ख्याल हो जाएंगे तो इनकी माइंड लाइन को गौर से देखें आप। क्यों मैंने कहा कि इनकी ये एज कंपैरिजन अगर मैं करूँ इनके भाई के साथ इनके पाम का, तो क्यों ये उनसे थोड़े कम लकी हैं, बिकॉज इनकी हार्ट लाइन ने क्या किया, माइंड लाइन ने क्या किया, हार्ट लाइन की तरफ शिफ्ट कर गया। यहाँ क्या कि पामिस्ट्री का नियम है, अब जो लाइन जिसके तरफ भागेगी उसी के गुणों को ही अपना लेती है। यहाँ माइंड लाइन हार्ट लाइन की तरफ तकरीबन 10 साल के लिए मूव कर रही है, तो 10 ईयर इमोशनली ये बहुत वीक फील करेंगे। इनके पार्टनर के साथ इनकी नहीं बनेगी ये चीज़, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि इमोशनल हो जाएंगे। यहाँ ये जो लॉजिकल माइंड है, यहाँ ये जो बिजनेस माइंड है, ये थोड़ा स्टक फील करवाएगा इनको। और खास करके 4 साल इनका बहुत बेकार जाने वाला है, एक्सट्रीमली बैड जिसको कहते हैं। तो वही है, इसी इमोशंस की वजह से क्या होगा, करियर में कई बार चेंज आने वाला है, कई बार चेंज आने वाला है। कई बार ऐसा होगा कि पिक पोजीशन पे होंगे, कमाई करोड़ों की होगी, यहाँ इमोशनली डैमेज होने की वजह से वो करियर ये उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये होता है। मैंने कहा ना कि 80%, चलो ठीक है, 70 to 80% न्यूमरोलॉजी आपके स्वभाव को बताती है, लेकिन मेनली आपका ज़िंदगी कैसे चलेगा वो हथेली बताती है। कहाँ आप इमोशनल होंगे, कहाँ आप लॉजिकल हो जाएंगे, कहाँ करियर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ये बताता है। तो यहाँ क्या है कि बचपन से, और हाँ इनके हथेली में बचपन से इनको मन में एक खिंच है कि फैमिली इनकी अच्छी नहीं है। अब क्या है कि जब बच्चे के मन में ये बैठ गया ना बचपन से कि फैमिली अच्छी नहीं है, मुझे इससे अच्छी फैमिली चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान की तलाश में लग जाता है अपनी ज़िंदगी में कि जो कमी रही है या पेरेंट्स के प्यार में जो कमी इनको फील हुई है, अपने रिश्तों जो कमी इनको फील हुई है, इस शब्द को मैं बताऊँ इसे, रिश्तों को लेकर के उसकी भरपाई ये करना चाहेंगे। अब उसी की भरपाई के दौरान क्या होगा कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा होंगी पार्टनर से, और पार्टनर का फुलफिल कर नहीं पाएगा। तो ये तो है, तो थोड़ा इमोशनली ये वीक होंगे। अभी क्या है कि देखो पूरा चेंज तो नहीं, 3 साल तो ऑलमोस्ट इनका काफ़ी ख़राब जाने वाला है। अगर इसको ये कंट्रोल कर ले तो हथेली बहुत अच्छी है इनकी। पैसा, मैंने बोला कि ये जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे, जिस भी काम में इनका दिमाग चलेगा, पैसा वहाँ से बरसेगा। क्योंकि मर्क्यूरी के माउंट पर यदि आपके ट्रायंगल का साइन बन रहा है, ऊपर से 5-6 का कॉम्बो यदि बन गया, 5-6 का कॉम्बो यदि बन गया, तो पैसा तो आना ही है, पैसे को कोई नहीं रोकेगा। शुक्र ग्रह आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, शुक्र का आशीर्वाद है आपको बुद्ध का आशीर्वाद है, तो पैसा तो आना ही है आपके पास। लग्जरीज दोनों ग्रह लग्जरी को बताता है। ऊपर से ट्रायंगल का साइन है, साइन कौन सी है वो मैं दिखाती हूँ। कौन साइन बता रहा है कि बिजनेस से फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा, या ये फ्रीलांसिंग करेंगे, ये कभी भी किसी जॉब में टिकेंगे नहीं, फ्रीलांसिंग ये कर सकते हैं। ट्रायंगल का साइन है, बड़ा ट्रायंगल का साइन है। ऐसे लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, बहुत स्मार्ट, मतलब वर्क प्लेस पर इनका दिमाग इतना शार्प होगा, ये किसी भी काम को लेकर के 2 साल बाद 3 साल बाद पूरा प्लानिंग। जैसे इंसान जब चेस खेलने बैठता है तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं, रहे भी हैं, जिनको पता था कि सामने वाले के 3 चाल क्या होने वाले हैं या 24 चाल क्या होने वाले हैं, आपने सुना होगा। वो लोग बड़े बड़े शार्प माइंड होते हैं, उनका दिमाग कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेशन तो हम बिठा लेते हैं। 1 मिनट में वो बता देंगे कि नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करने वाले। इनका भी वही है, ये बहुत कैलकुलेटिव है अपने बिजनेस को लेकर के। इनको पता होगा कि सामने वाले का, इनका जो राइवल है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसकी वजह से क्या है कि ये अपने आप को हमेशा आगे रखने में कामयाब रहेंगे। वर्क प्लेस पर जब भी ये काम स्टार्ट करेंगे, शाइन करेंगे, लेकिन हर बार इनके काम में रुकावट इनका दिल लेकर के आएगा। उसको कंट्रोल करना सीख जाए तो चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। यहाँ मर्क्यूरी और सन के बीच में कॉम्बो बनाने वाली साइन है। फॉरेन सेटलमेंट हमेशा के लिए कभी नहीं होगा आपका। मैंने बोला ना कि दिल हावी हमेशा रहेगा, तो दिक्कतें आएंगी।
विदेश आना जाना लगा रहेगा। बिजनेस में आप शाइन करने वाले हो। फ्रीलांसिंग, अगर जो मान लो अपना बिजनेस नहीं कर रहे हो तो फ्रीलांसिंग आप सर्विस देने वाले हो, जहाँ अपने दिमाग से आप बहुत पैसा बनाओगे। दिमाग बहुत तेज़ है। ये इस तरह का अंगूठा यदि किसी का भी है, शार्प माइंड होते हैं ये लोग। कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा वर्क, साइंटिस्ट, ऐसे लोग बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं। ऐसे लोग रिसर्च के फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, तो मे बी ये साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, जहाँ इनको डेली कुछ नया सीखने को करने को मिलेगा। ऐसे लोग अच्छे हैकर भी होते हैं, यकीन मानिए बहुत अच्छे हैकर होते हैं ये लोग। तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं आगे। प्लानिंग के साथ, मैंने कहा ना, शारीरिक मेहनत इनको पसंद नहीं आती, प्लानिंग के साथ वर्क करते हैं ये लोग। और जो इंसान प्लानिंग के साथ वर्क करता है, ऐसे लोगों को कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलती है। सफलता अगर आप अपनी दिल की सुननी थोड़ी कम कर दें तो आप बहुत आगे जाओगे। और हाँ, कर्मा से क्या हथेली की लाइन चेंज होती है? मुझसे अगर आप पूछें तो 100% चेंज नहीं होती है, 20% चेंज होती है, कभी कभी 30%, 100% नहीं होती है। मान लो अभी से अगर इनको पता चल गया कि हाँ ये चीज़ें होने वाली है, ये खुद को अलर्ट मोड में रखे कि चल दिल की नहीं सुनिए ये, तो ये जो प्रॉब्लम 10 साल की दिख रही है तो ये कम होकर के हो सकता है। ये जो साइनें हैं इनके माइंड लाइन पर बन रही है, ये यव का साइन माइंड लाइन पर बनना बहुत 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 बुरा होता है। तो यहाँ क्या है, ये कम हो जाएगा। हो सकता है ये यव का साइन टूट जाए, तो उतना साइड इफेक्ट नहीं डालेगा जितना डालता वही दिख रहा है। तो इसके लिए अभी से आप अलर्ट हो जाएं, दिल की ज़्यादा ना सुने। आपकी हथेली में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम बहुत शानदार है। मेरे हिसाब से तो आप अपने प्रोफेशन में काफ़ी चेंज लेकर के आओगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे आपके प्रोफेशन में। टिकने वाली हथेली मुझे लगती नहीं है। इसीलिए कोई एक पर्टिकुलर जॉब, जैसे कि मान लो आप मेडिकल में जाओगे, तो मुझे नहीं लग रहा। उसके पीछे की वजह यह है कि एक सर्टेन इनकम के सोर्स नहीं है, चेंजेस बहुत है, पैसा है लेकिन चेंज बहुत है। तो मुझे बिजनेस लग रहा है, फ्रीलांसिंग का काम लग रहा है। ये आप प्राइवेट जॉब या प्राइवेट वर्क करोगे, गवर्नमेंट का नहीं। ये वाली साइन तब बनती है जब आपके दिमाग में डिफरेंट टाइप की चीज़ें एक ही वक्त पर चल रही होती है, उथल पुथल की स्थिति माइंड में लगी रहती है, तब जाकर के ये वाली साइन बनती है। ये तत्कालीन सोच को बता रहा है, अभी आपके दिमाग में एक साथ काफ़ी चीज़ें चलती हैं। ऐसा बहुत है। इनकी हथेली में यदि इस ट्रायंगल के साइन को आप ध्यान से देखें, काफ़ी बड़ा है। सन माउंट पर पाया जाने वाला ट्रायंगल का साइन आपकी तरक्की के दायरे को तय कर देता है। अब ध्यान से देखें, अगर पतली लाइन से भी वो कंप्लीट हो रही है, जितना बड़ा ट्रायंगल होगा आपकी सफलता का, आप कितनी सफलता पाओगे ये उसको बता देता है। क्योंकि ट्रायंगल किस कहीं भी हो हथेली में, ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ये उस माउंट की, जिस माउंट पर मौजूद है, जिस लाइन पर मौजूद है, उसकी इफिशिएंसी को बढ़ाता है, उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। सन माउंट की पॉजिटिविटी यदि इनहेंस होते हुए दिख रही है, बढ़ते हुए दिख रही है, तो जितनी ज़्यादा ये बढ़ेगी उतना ज़्यादा फेम मिलेगा। और फेम कब मिलता है? जब वर्क में आप अच्छा करते हो। आपकी हथेली में बड़ी तरक्की को ये शो कर रहा है, राइट। बट वही है, टिकने वाला तो है नहीं। आप अपनी ही, वो होता है ना, जो इंसान अपने ही हाथों से अपनी तकदीर को बनाता और मिटाता है, आप तो बनाओगे और मिटाओगे भी खुद ही, वो वाली चीज़ है। और इनका ना, ये जो इनकी माइंडसेट है अभी सही है, क्योंकि जुपिटर का माउंट बहुत वीक है, माइंड लाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये जो बचपन में कुछ मतलब होता है ना, जैसे बच्चों की परवरिश में माता पिता में से कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। बच्चा कोई जन्मजात ऐसा नहीं होता, पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से आप लेकर के आए हैं, आपका बचपन अच्छा नहीं है। किसी न किसी वजह से सोच है ऐसी कि मेरा बचपन अच्छा नहीं है। तो ये जो कमी इनको फील हो रही है प्यार की, रिश्तों की, उसकी भरपाई अगर आप अभी से करें, इस बच्चे पर, खास करके इस बच्चे पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तब हो सकता है आगे चल करके ये जो जिस कमी की भरपाई के लिए ये भागते फिरेंगे, वो ना भागें। तो यहाँ माता पिता की प्रायोरिटी है, माता पिता की जिम्मेदारी हो जाती है इस बच्चे के मन में जो कमी है इसको अभी ख़त्म कर दें। कभी कभी कुछ कमियाँ ना पूरी ज़िंदगी आप उसकी भरपाई करने के लिए भागते तो नहीं हो पाती है। तो ये वही कमी है जिसकी भरपाई के लिए अपने करियर को दांव पे लगा देंगे। तो अभी करें इसको, पूछें कि क्या दिक्कत है, क्यों इसको ऐसा फील होता है। मून बाउंड से लकलान आती हुई दिखाई दे रही है। नज़र बहुत लगती है ऐसे लोगों को, बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलती है। मिलनसार स्वभाव है इनका, बाहर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, घर का माहौल अच्छा नहीं लगता, तो बाहरी लोग हमेशा इनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। रिश्तेदार नहीं, बाहर के लोग, अनजान लोग हमेशा इनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। उनका स्नेह इनको बहुत मिलेगा, प्यार बहुत मिलेगा, सपोर्ट बहुत मिलेगा। तो इसलिए सलाह दी जाती है यदि ऐसे लोग बिजनेस में हैं तो आउटर स्टेट में करें। यदि आउटर स्टेट या आउट ऑफ कंट्री आप अपने प्रोडक्ट को सेल करें, जिसका बिजनेस आप कर रहे हो, वहाँ के लोग आपके कॉन्टैक्ट में आए, या आउटर कंट्री में आप शिफ्ट हो जाएं। जॉब भी तलाश रहे हैं तो आउटर स्टेट या आउटर कंट्री की तरफ आप मूव करिए। अपने स्टेट में रहोगे तो फिर स्टक फील करोगे, वहाँ अपनी कमाई नहीं हो पाएगी। विदेशी धरती इनके लिए लकी साबित होगा। कलाई यदि इस तरह की होती है और उंगलियां यदि इस तरह की हैं, खर्चीले भी बहुत हैं क्योंकि लग्जरियस लाइफ अट्रैक्ट करेगी इनको। मैंने कहा महंगी महंगी चीज़ें पसंद आएंगी, तो पैसा आएगा जाएगा, पैसा टिकेगा कम बट पैसा कमाएंगे बहुत। और ये बहुत इनकम को शो करता है, अपार इनकम को शो करता है। यहाँ देखो सेंटर में मोल का साइन है। 35 से पहले
लोग घर बनाते हैं, ये बंगला बनाएंगे या पूरा का पूरा अपार्टमेंट बनाने की क्षमता इनकी होगी। खुद का अपार्टमेंट होगा, खुद के बंगले होंगे। ऐसे ही लोग जिनकी की सेंटर में मोल का साइन है और हथेली और बाकी न्यूमरोलॉजी बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। मैंने इन लोगों को, खास करके नंबर 6 यदि आपके बर्थ चार्ट में आ गया है, तो फिर मैंने ऐसे लोगों को करोड़ों की कमाई करते हुए देखा है, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाते हुए देखा है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं। घर देखेंगे जब आप इनका, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी, मतलब सपनों का घर, ऐसा ये लोग अपना घर बनाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है इनकी। तो ये चीज़ें हैं, बहुत पैसा है, पैसे के मामले में तो बहुत लगे हैं आप। एक लक लाइन इनकी केतु से स्टार्ट हुई है, बट केतु से कंप्लीटली स्टार्ट होते हुए नहीं दिख रही है। तो बचपन में जो बेसिक नीड होती है बच्चों की, वो उतने अच्छे से फुलफिल इनकी नहीं हो पाई है। अब वजह क्या है ये इनके माता पिता जाने, बट कहीं ना कहीं वो बचपन का सुख इनको कम मिला है। इन अमास का ठीक है, गुस्सा तेज़ है इनका। हेल्थ की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी आपको। हेल्थ बहुत अच्छा मुझे नहीं लग रहा, थोड़ा सा दिक्कत तो रहेगा, और वो पूरी ज़िंदगी रहने वाली। हेल्थ की प्रॉब्लम से आप दुखी रहेंगे। आउटर मास ठीक है आपका, हेल्थ की प्रॉब्लम दिख रही है जिसकी वजह से मन थोड़ा उदास रहेगा। ये वाली लकलाइन है, आप करोड़ों कमाओगे, अपने दम पे कमाओगे। ये लोग जॉब में भी जाते हैं अगर, तो बड़ा पद पाते हैं। वैवाहिक जीवन, मतलब शादीशुदा जीवन इनका एक्सट्रीमली बैड, जिसको कहते हैं एक्सट्रीमली बैड, बहुत दिक्कत देगा। बाकी अभी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो साइनें मुझे खास तौर पर कम स्पष्ट तौर पर दिख रही हैं, बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक डमरू का साइन तो बन रहा है, बट मैं श्योर नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे डमरू का साइन है। ये उच्च पद को, प्रतिष्ठा को दिखाता है। जिस भी समाज में आप पैदा हुए हैं, जिस भी कल्चर, जहाँ भी आप पैदा हुए हैं ना, वहाँ के लोग आपको अपना आइडियल मानेंगे। एजुकेशन या किसी भी, जैसे जिस भी ब्रांच में ये जाएंगे ना, नॉलेज काफ़ी बटोरेंगे वहाँ पे, काफ़ी नॉलेजेबल इंसान हैं, बहुत नॉलेज। दोनों ये जो फिंगर है लगभग एक समान है, तो रिस्क टेकिंग नेचर कम होगा इनका। मैंने कहा ना, कैलकुलेटिव होंगे ये। इनको पता होगा अगर इन्होंने करोड़ों रुपए किसी भी बिजनेस में लगाए हैं तो इनकम होना ही है वहाँ से, प्रॉफिट होना ही है वहाँ से। इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन इनका होगा। पैसा तो बरसात, पैसे की तो बरसात होगी। स्पिरिचुअल होंगे ये। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया इनका। अपॉर्चुनिटी आएगी तो जाएगी नहीं, टिकेगी। अंगूठा सशक्त है, ज़िद्दी होंगे, बहुत ज़िद्दी। अगर कुछ सोच लिया है, पाना है, तो वो बस पाना है, उसका फिर साइड इफेक्ट नहीं देखना है। अगर ज़िद होगी तो मुझे लग रहा है शादी भी इस ज़िद पर ही करने वाले हैं, इसीलिए मैरिज लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब दिख रही है। माइंड लाइन बता रही है कि जब ये प्रॉब्लम आएगी इनकी ज़िंदगी में, जहाँ 2-3 साल, 3 से 3.5 साल, 4 साल एग्जैक्ट मान के चलो, बहुत बेकार जाएगी, तो वो उस प्रॉब्लम से जब ये बाहर निकलेंगे तो वहाँ से इनके स्वभाव में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये किस तरह का प्रॉब्लम है, हो सकता है पार्टनर के साथ डिवोर्स हो जाए मे बी, या पार्टनर को लेकर के कोई दिक्कत। मुझे पार्टनर का साथ थोड़े वक्त के लिए रुकता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, तो वो इनको बहुत बुरा फील कर पाएगा। वहाँ से इनको लगेगा कि थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है। और अप टू पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो पर्सनल लाइफ इनकी बहुत अच्छी, मतलब ठीक ठाक लेवल पे आ जाएगी। वहाँ से दिक्कतें कम होगी, वो है 40 से चीज़ें इनके सपोर्ट में आते हुए दिख रही है, बट वहाँ अभी तो बहुत टाइम है उसमें। सफलताएं मैंने बोल दिया कि बहुत है। अभी क्या अभी इस बहुत कम है, अभी माता पिता पर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे मैंने बोला कि 2025 में आपको खुशी मिले तो इनको भी मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। बट इनके करियर में सबसे बड़ा ग्रोथ इनको मिलेगा जब इनकी एज 28 की होगी और जब इनकी एज 31 की होगी। वो सबसे बड़ा ग्रोथ होगा, बहुत बड़ा ग्रोथ होगा। अभी भी है, ऐसा नहीं अभी भी है, बट ये दो जो मोमेंट है ना, ये बहुत बड़ी ग्रोथ को शो कर रहा है। और खास करके 31 की एज में, क्योंकि मैंने बोला है ना कि 35 से पहले, तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। जहाँ इनका इन्वेस्टमेंट मैं अगर अनुमानित करूँ तो उस वक्त के लिहाज से, क्योंकि अभी उसमें काफ़ी टाइम है, आप इतना मान लें कि अभी आपकी जितनी भी स्टेटस है, इनके जो फादर हैं मैं उनको बोल रही हूँ, अभी आपका जो भी स्टेटस है उससे 1000 बेटर स्टेटस में पहुँच रहा है। तो उस हिसाब से अनुमान लगा लें आप। बाकी हेल्थ को लेकर के और पर्सनल लाइफ को लेकर के दिक्कतें रहेंगी पूरी ज़िंदगी ऑलमोस्ट 40 के बाद हेल्थ को लेकर के दिक्कत थोड़ी बहुत है। पर्सनल लाइफ ठीक, मतलब देखो बहुत अच्छी तो कभी नहीं होगी, ठीक हो जाएगी, ये एडजस्ट होना सीख जाएंगे वहाँ से। शादी इनकी बड़ी फैमिली में है, रिच फैमिली में होगी। छोटा सा यव का साइन भी यहाँ बन रहा है। एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, तो
थोड़ा देखभाल करके गाड़ी वाड़ी चलाएंगे अगर चलाते हैं तो। अदरवाइज़ कोशिश करें कि ये खुद से ड्राइविंग ना करें। इन्हें आग से, एनिमल से और व्हीकल से एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं जिनके हथेली में साइन बनते हैं। केतु आपका डैमेज है। केतु जब आपका डिस्टर्ब हो जाता है, ये आपकी बचपन को बुरा करता है। ये बचपन आपका अच्छा नहीं गुजरता, किसी न किसी वजह से बचपन आपका बिगाड़ जाता है। हथेली की बैक साइड यदि मोल का साइन है तो ऐसे लोग ईमानदार होते हैं। अगर आपका 1 रुपया लिया है तो आपको आप 10 साल के बाद भी मिलोगे तब भी आपका 1 रुपया ये वापस कर देंगे आपको। दूसरी चीज़ ये कि धन के मामले में लकी होते हैं बट आफ्टर 30 और 35। तो ये मुझे 30 से ज़्यादा लग रहा है कि बहुत अर्निंग होगी इनकी। पैसा, ये पैसे को भी शो करता है। अंगूठे भी यदि है, ईमानदार होते हैं, मनी को ये शो करता है। और लकी है, मैंने बोला ना, लकी तो है। होता है ना कि जब आप एक तरफ बहुत लकी हो और एक तरफ आप अनलकी हो तो वो फुलफिलमेंट को नहीं शो करती। तो कमी है, कमी तो है इनकी लाइफ में। आप एक बार इनसे बात करके, इस तरह की हथेली यदि है, शार्प माइंड, कैलकुलेशन बहुत अच्छा। मैथमेटिक्स मेरे हिसाब से इनका अच्छा होना चाहिए। मैथमेटिक्स या फिजिक्स, दोनों में से कोई एक चीज़ या दोनों इनका बहुत अच्छा होगा। या फिर ये कंप्यूटर में बहुत अच्छे होंगे, जहाँ जिस सब्जेक्ट में दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है वहाँ। आप एक बार इनसे पूछ करके देखो कि इनको क्या दिक्कत है, मतलब कुछ तो है, अभी भी ये खुश नहीं है। आप बात करिए इनसे। पास्ट लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं थी, पैसे की काफ़ी तंगी देखी है इन्होंने। और पास्ट लाइफ बहुत बेकार रही है। पास्ट लाइफ को अगर कंपेयर करूँ मैं इस लाइफ टाइम के साथ, तो ये इस लाइफ में इन्होंने कर्मा ज़्यादा बेहतर किया है। इनकी पास्ट लाइफ को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि एज कम है, और अगर ये वीडियो ये देख रहे हैं तो ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए आप पूछेंगे तो मैं पर्सनली आपको बता दूँगी। जो इनके माता पिता हैं इनको नहीं बताऊँगी, मतलब इस वीडियो में मैं नहीं बताऊँगी। बाकी रही बात, तो पास्ट लाइफ इनका बहुत बेकार था। इस लाइफ टाइम में जब ये आए हैं तो कर्मा इनका अच्छा है। तो पैसों के मामले में ये काफ़ी लकी रहने वाले हैं। ये है इनके पाम का एनालिसिस। आपको अगर लग रहा है कि एनालिसिस में कहीं कोई एनालिसिस में नहीं, एनालिसिस के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सवाल ऐसा है जिसका जवाब नहीं मिला है तो वो आप व्हाट्सएप पे पूछिए। बाकी अभी के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय।